नमस्कार। हमें जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीजें परेशान करती है वो है हमारे कर्म, जो इस जन्म के ना सही ना जाने कितने जन्मों के कर्म लेकर वर्तमान जन्म में आते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ही प्लैनेटरी पोजीशन हमें मिलती है। ग्रहों से कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम कह देते हैं कि ये ग्रह अच्छे फल दे रहा है, ये ग्रह बुरे फल दे रहा है, लेकिन हमारे कर्मों के फल स्वरूप ही यह पोजीशन बनती है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य और राहु केतु चंद्रमा करीबी अंशों में होंगे तो ग्रहण दोष बनता है। जीवन में संघर्ष और परेशानियों को कम नहीं होने देता है। हाथ में अगर हम देखें तो सूर्य पर्वत अगर दबा है और सूर्य पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे पर काट रही हो और भाग्य या जीवन रेखा से कुछ रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही है, तो आप समझिए सूर्य आपका कमजोर है और राहु केतु उसको शुभ फल देने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही चंद्रमा पर्वत देखें, यह एकदम फ्लैट हो यानी कि उभरा ना हो, यहाँ से कुछ रेखा बाहर निकलकर रास्ते में ही रुक जाए, यह चंद्र ग्रहण का योग है। ऐसे में लाइफ में बहुत सी बीमारियां आती हैं, लाइफ स्टेबल नहीं रहती है, वर्क प्लेस में अगर कुछ मिलता भी है तो आगे नहीं होता। ऐसे में चंद्र और केतु का ग्रहण दोष कहलाता है, जिसमें कामयाबी नहीं मिलती है। विवाह होगा तो विवाह का सुख नहीं होगा, संतान होगी तो उससे परेशानी बनी रहेगी और अपने फेलियर होने का जिम्मा दूसरों पर थोपने लगती है। ऐसे में ईगो अहम भी बन जाता है और नेचर भी इरिटेशन वाला बना रहता है और गलत डिसीजन ले लेते हैं और हमेशा डिप्रेशन रहता है। ऐसे में किसी से सीखकर सूर्य व चंद्र क्रिया करें, गाय गुरु मंदिर की सेवा करें, नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करें और गायत्री का जाप भी आप सीख कर करें। एक और योग है दरिद्रता का योग। ऐसे में पैसा नहीं होगा, आएगा तो लोन या खर्चों में चला जाएगा, अरबों की संपत्ति भी नहीं रुकती है। अगर हाथ में बीच में गड्ढा है, स्किन चिपकी हुई है, तो आपके पास धन नहीं टेक पाएगा। यहाँ पर भाग्य रेखा पर लाइनें हो, बाहर निकल रही हो और यही रेखा बीच में हल्की हो या टूट जाए तो भी दरिद्र योग है। ऐसे में धन के लिए सारी जिंदगी संघर्ष करना होगा। अगर हाथ में गुरु पर्वत दबा है और शुक्र पर्वत पर जाल है, तो याद रखें कि धन दौलत होना टिकना एक साथ नहीं होगा। ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए और उनको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। और शनिवार को नियमित रूप से आप दान करें। घर के पश्चिम हिस्से में नियमित रूप से सफाई रखें, वहां स्टोर या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अपने नाम पर संपत्ति ना करें, ना ही संपत्ति के मोह में पड़े, क्योंकि वह आपके पास टिक ही नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल आप उसका इस्तेमाल या उसका सुख नहीं ले पाओगे, कोर्ट कचहरी में भी आप उलझ सकती हैं। ये सब कर्मों का खेल है जो आपको पनपने ही नहीं देगा। तीसरा योग है सूर्य के आगे शनि। यह बहुत परेशानी देता है, यह एक तरह का विष दोष भी है जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को भी ब्लॉक कर देता है। ऐसे में कलंक भी लगता है, आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो आपको प्यार ही नहीं मिलेगा। हाथ में कोई रेखा भाग्य रेखा से जाकर सूर्य पर मिले और वह हल्की कटी टूटी हो तो यह भी विष दोष का फल मिलता है। ऐसे में खाना बनाकर दान करें, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें और घर से निकलते वक्त कुछ मीठा खाकर ही निकले। एक ऐसा योग है जो राहु केतु के साथ चंद्रमा का योग है। ऐसे लोगों को जिंदगी में कभी सुख मिलता ही नहीं है। सर्प दोष भी इसे ही कहते हैं। विवाह का सुख मिलेगा ही नहीं, संघर्ष मानसिक कष्ट बना ही रहेगा। अगर आप निंदा या जेलसी करते हैं तो यह और भी स्ट्रोंग होकर आपको रिजल्ट देता है, अकेलापन देता है। चाहे जितना भी आप पूजा दान पुण्य कर ले, आप इससे बच ही नहीं पाएंगे। नशे से आप दूर रहें और शनिवार को सफेद चंदन से पीपल के 5 पत्तों पर नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। महामृत्युंजय का नियमित रूप से जाप करें। तो आज हमने जाना कि कैसे नेगेटिव योगों से कष्ट मिलता है और कुछ उपायों से कुछ व्यवहारिक नेचर को आप बदलकर किस तरह से इस अपने नेचर को आप सुधार सकते हैं। इन सबसे हम दूर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हद तक राहत जरूर पा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और इसे शेयर भी जरूर करें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे चल रहे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए